नमस्कार दोस्तों, आम बजट प्रस्तुत होने के बाद में हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं रेलवे के बजटीय आंकड़ों का। मोटे आंकड़े तो सामने आ चुके हैं कि आमान परिवर्तन सहित नई लाइनों, दोहरीकरण और विभिन्न कार्यों को कितनी राशि आवंटित हुई है। लेकिन जो हमारे प्रोजेक्ट वाइज आंकड़े हैं उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। हम हमारे बजट से संबंधित वीडियो में इन बातों का उल्लेख करते हैं क्योंकि हमारे कई मित्र अभी भी पिंक बुक की तलाश में विभिन्न फर्जी वीडियो की धूल छान रहे हैं। क्योंकि हमने आपको बताया था पिछले वर्ष से यह परिपाटी बदल दी गई है। पिछले वर्ष एक बहुत बड़ा कानून रेलवे के संबंध में संसद में पास हुआ था, जिसमें बहुत आमूलचूल बदलाव विभिन्न प्रक्रियाओं में हुए थे। जिसमें से एक महत्वपूर्ण बदलाव यह भी था कि जो आम बजट है उसको राज्यसभा से अनुमोदन मिलने के पश्चात में रेलवे संबंधित जो आंकड़े हैं एक समेकित बुक में जारी किए जाते हैं जोन वाइज। लेकिन उसमें भी आपको प्रोजेक्टों के बजट की जानकारी नहीं मिलेगी। प्रोजेक्टों के बजट का आवंटन करने का अधिकार विभिन्न जोनों के जनरल मैनेजर साहब को दे दिया गया है, जो कि ज़रूरत के हिसाब से एकमुश्त अथवा समय समय पर विभिन्न प्रोजेक्टों को बजट जारी कर सकते हैं। बहुत अच्छी यह प्रक्रिया है। इसके परिणाम स्वरूप पिछले वर्ष का जो बजट था लगभग 2,52,000 करोड़ के आसपास रेलवे का, उसमें से 90% से अधिक राशि का उपयोग जनवरी महीने के अंत तक किया जा चुका था। यह आंकड़ा खुद रेलवे के द्वारा अपने उल्लेख में बताया था। तो हमारे जो बजट के आंकड़े हैं वह, जैसा कि हमने बताया, राज्यसभा से अनुमोदन के पश्चात में जल्दी ही जारी हो सकते हैं। इस बीच हमारे राजस्थान राज्य के बारे में अभी सोशल मीडिया पर और विभिन्न न्यूज़ चैनलों पर काफ़ी खबरें प्रकाशित हो रही हैं कि 12 नए प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, 21,000 करोड़ के प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, सफ़र हो जाएगा आसान, आदि आदि। लेकिन इनमें से ज़्यादातर प्रोजेक्टों की डीपीआर रेलवे बोर्ड में करीब 2 साल पहले से ही जमा है और इन पर जो फैसला है रेलवे बोर्ड को लेना है और इन्हें आगे CCEA यानी कि योजना आयोग में भेजना है, तभी इन प्रोजेक्टों को स्वीकृति मिल पाएगी और यह धरातल पर उतर पाएंगे। कई महत्वपूर्ण दोहरीकरण के साथ साथ नई लाइन के प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। लगभग 1512 किलोमीटर के यह प्रोजेक्ट हैं और करीब 21,145 करोड़ की लागत इनकी तब की है जब यह सबमिट किए गए थे। जिसमें से 2-3 प्रोजेक्टों का नाम यहाँ पर प्रमुख तौर पर सामने आता है। देवगढ़ से लगा के बर की नई लाइन का जो प्रोजेक्ट है, इसकी डीपीआर वर्ष 2023-24 में ही भेज दी गई थी और तब इसकी लागत 2500 करोड़ रुपए के आसपास थी। हमारे मित्र और इन मामलों के एक्सपर्ट दिव्यांश आबेटा जी के द्वारा बताया गया कि यह लागत हर वर्ष 5% की दर से बढ़ती जा रही है और अब तक करीब 3,000 करोड़ के आसपास इस अकेले देवगढ़ से बर प्रोजेक्ट की हो चुकी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी प्रोजेक्टों की स्वीकृति मिलते मिलते लागत कहां से कहां पहुंच जाएगी। कहने को हमारे प्रोजेक्ट जो हैं विभिन्न लागतों पर स्वीकृत कर दिए जाते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट बनते बनते इनकी देरी के साथ साथ इनकी लागत भी बढ़ती जा रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं, बड़ी सादड़ी से लगा के नीमच नई रेलवे लाइन का निर्माण कार्य वर्तमान में चल रहा है। 495 करोड़ की लागत से यह स्वीकृत तो हुआ था, लेकिन इसकी वर्तमान लागत 700 करोड़ को पार कर गई है। ऐसा ही कुछ नीमच रतलाम दोहरीकरण में भी देखने में आया था और विभिन्न प्रोजेक्टों में यही देखने में आ रहा है। जो प्रमुख प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं कि जिनका उल्लेख इस न्यूज आदि में किया जा रहा है वह है रास बिलाड़ा जेतारण 62 किलोमीटर नई लाइन प्रोजेक्ट, जिसकी लागत बताई गई 983 करोड़ रुपए। देवगढ़ मदारिया बर हरिपुर 102 किलोमीटर रेलवे लाइन की लागत बताई जा रही 2552 करोड़ रुपए। अनूपगढ़ बीकानेर नई रेल लाइन, सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण यह रेलवे लाइन बनाने में रेलवे क्यों इतना समय लगा रहा है समझ नहीं आता है। कई बार इसके सर्वे कराए जा चुके हैं। 186 किलोमीटर की इस रेलवे लाइन की डीपीआर जमा करते समय लागत थी 2277 करोड़ रुपए और यह भी डबल हो चुकी होगी अब तक के लिए। मंदसौर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा की 120 किलोमीटर नई रेलवे लाइन, इसके बारे में हमारे मित्र पूछते रहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण चीज़ सामने आई है। इसकी लागत है करीब 4081 करोड़ रुपए। आप खुद समझ सकते हैं, सीमावर्ती अनूपगढ़ बीकानेर रेल लाइन की लागत दिखाई जा रही है 186 किलोमीटर की 2277 करोड़ रुपए।
और मंदसौर प्रतापगढ़ हमारे मध्य में जो प्रोजेक्ट आता है राज्यों के बीच में 120 किलोमीटर की लागत ही 4081 करोड़ रुपए के आसपास है। यह डीपीआर हाल ही में तैयार हुई है और जो पुरानी जमा हुई डीपीआर है उनकी लागतें आपको कम आमतौर पर खुद ही नज़र आ जाएंगी। वहीं लूनी से केरला दोहरीकरण की 26 किलोमीटर की दोहरीकरण परियोजना की संभावित लागत 312 करोड़ रुपए बताई गई है। केरला से मारवाड़ जंक्शन दोहरीकरण 46 किलोमीटर की वर्तमान लागत 483 करोड़ रुपए के आसपास नजर आ रही है। वहीं नारनौल से फुलेरा दोहरीकरण 164 किलोमीटर की लागत 1542 करोड़ रुपए, मेड़ता रोड बीकानेर दोहरीकरण की 173 किलोमीटर की लागत 1638 करोड़ रुपए, भटिंडा हनुमानगढ़ सूरतगढ़ बीकानेर दोहरीकरण की 320 किलोमीटर की लागत 3889 करोड़ रुपए, रेवाड़ी सादुलपुर दोहरीकरण की 141 किलोमीटर की संभावित लागत 1698 करोड़ रुपए, रींगस सीकर लोहारू दोहरीकरण के 172 किलोमीटर के प्रोजेक्ट की संभावित लागत 1690 करोड़ रुपए और यह भी लंबे समय से रेलवे बोर्ड में पेंडिंग चल रहे हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि रेलवे बोर्ड के द्वारा जो आगे डीपीआर भेजी जाती है योजना आयोग में, वह कुछ खास प्रोजेक्ट होते हैं, खुशनसीब प्रोजेक्ट जिनको हम कहेंगे, जिनकी डीपीआर फटाफट सैंक्शन हो जाती है और सीसीईए से अनुमोदन भी मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बदनसीब प्रोजेक्ट हैं जो 2-2, 3-3 साल उससे भी अधिक समय से इंतजार कर रहे हैं कि उनको स्वीकृति मिले और काफ़ी उम्मीदें हैं इन सभी प्रोजेक्टों से हमारे राजस्थान राज्य की रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ने के लिए। इसके साथ साथ जो विभिन्न सामानों का ट्रांसपोर्टेशन आदि किया जाता है उद्योग और फैक्ट्रियों के लिए और हमारे देश की सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये सभी प्रोजेक्ट हैं। तो निश्चित तौर पर इन सभी को जल्द से जल्द स्वीकृति मिले, ये हम सभी चाहते हैं। लंबे समय से हम यह मुद्दा उठाते आए हैं कि रेलवे प्रोजेक्टों की स्वीकृति में इतनी देरी हो जाती है तो उनकी लागत निश्चित तौर पर बढ़ना तय है और प्रोजेक्ट बनते बनते वह लागत और आगे बढ़ जाती है। वहीं कुछ प्रोजेक्टों में जमीन अधिग्रहण के मसलों में भी विरोध का सामना करना पड़ता है। जब जो किसान की आप ज़मीन ले रहे हैं, एक प्रोजेक्ट के लिए दूसरा मापदंड अपनाते हैं और रेलवे के लिए दूसरा मापदंड यानी कि कम मुआवजा उसमें दिया जाता है, तो ऐसे में जो नागरिक हैं वो निश्चित तौर पर इसका विरोध करेंगे ही। यह विसंगति भी दूर होना चाहिए और जो किसान हैं उन्हें यथाउचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ज़मीन ही उनकी आमदनी का एकमात्र जरिया है और जो सीमित मात्रा में आप कम पैसा दूसरे प्रोजेक्टों की तुलना में दे रहे हैं, यह ठीक बात नहीं है। रेलवे के प्रोजेक्ट इस कारण से रुकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम देख रहे हैं विभिन्न प्रोजेक्टों में यह विरोधाभास हमें नजर आया है। हाल ही की स्वीकृत और काम जिन पर चालू हो चुका है, स्वीकृत हो चुकी पूर्व की परियोजना रास मेड़ता और मेड़ता पुष्कर परियोजना के साथ साथ पूर्व में जिस पर कार्य चल रहा है, लंबे समय से स्वीकृत हो चुकी परियोजना हमारी डूंगरपुर से रतलाम रेलवे लाइन में भी हम यही चीज़ देख रहे हैं और विभिन्न प्रोजेक्टों में समय समय पर इसी तरह की हमको स्थिति देखने को मिलती। ऐसा ना हो, इसलिए रेलवे विभाग को वित्त मंत्रालय के साथ में ऐसी नीतियाँ बनाई जानी चाहिए कि इन प्रोजेक्टों पर जो किसानों के साथ में किसी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए, मुआवजा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे राजस्थान राज्य के महत्वपूर्ण आगामी प्रोजेक्टों के बारे में छोटी सी प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।